हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बार कोड। और हम लेक्चर सीरीज बना रहे हैं सीकेट एग्जाम की प्रिपरेशन पर, जो कि सीडेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। तो इसके लिए हमारा जो टॉपिक चालू था वो है ऑपरेटर, और हम इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहला है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस वगैरह। दूसरा है रिलेशन। रिलेशन मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, वो वाला। लॉजिकल मतलब ट्रू फॉल्स वाला। बिटवाइज वो भी आप देखेंगे, बिटवाइज मतलब वो एंड और वाले। उसके बाद आता है साइज ऑफ। उसके बाद है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कॉमा ऑपरेटर। तो हम ये सब ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सब एरिथमेटिक ऑपरेटर है। प्लस माइनस, एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब ये अपने को क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। रिमाइंडर। नाउ द ऑपरेटर विच परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसे अरिथमेटिक ऑपरेटर कहेंगे। और इसी अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक मतलब ये तो आपको समझ में आएगा होगा कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी का जो भी एडिशन होगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो भी है, मतलब यहाँ पर a है तो a में स्टोर हो जाएगा। सेम गोज टू हियर। अब यहाँ पर एक और चीज है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंडर ही आती है वो है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। मतलब ये बहुत सारी जगह पर यूज हो सकती है। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या है? अब लेट से हम हमारा जो जिसे हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो भी एज अ ऑपरेटर पार्टिसिपेट कर रहा है ऑपरेशन में। मतलब देखिए, ए की वैल्यू ए यहाँ पर भी है। मतलब लेट से ए की वैल्यू थी 2, ठीक है। पहले ए की वैल्यू थी 2 और अब बी की वैल्यू है 1। तो 2 प्लस, स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 1 थी। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस 1 3, मतलब अब ए की वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो हमारा असाइनमेंट, मतलब जिसे हम असाइन करना चाहते हैं जिस वेरिएबल को, वो हमारा ऑपरेंड के तौर पर भी एक्ट कर रहा है। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो हम लिखेंगे सबसे पहले जिसे हमें वैल्यू असाइन करनी है वो, उसके बाद एडिशन, उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद बी, मतलब दूसरा ऑपरेटर। ये और ये दोनों एक ही इक्विवेलेंट है और आप इसे हर जगह पर यूज कर सकते हैं। ए माइनस बी के लिए भी, ए क्रॉस बी के लिए भी, ए डिवाइड बाय बी के लिए भी। नाउ our next set of operator is I think relation, okay, relational operator। अब आपने ये सब देखा होगा, या इसका मतलब है ए लेस देन बी है या नहीं। अब ये स्टोर क्या करता है, ठीक है। ए लेस देन बी, ए लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू, ये क्या है, ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन इन द सेंस ए और बी की वैल्यू सेम है या नहीं, ये चेक करने का काम ये करता है। और ये क्या है, ये है नॉट, ये है इक्वल टू। तो ये ऑपरेटर का नाम है नॉट इक्वल टू। मतलब ये क्या चेक करता है कि ए और बी सेम नहीं है क्या, ठीक है। अब मैं आपको इन सब का एक एक एग्जांपल बताता हूँ कोड के माध्यम से। तो एक बार जस्ट कोड को खोल लेते हैं। ओके, नाउ प्रिंटफ यहाँ पर हम डी कर देंगे। अब मैं एक चीज कहता हूं कि लेट से 5 छोटा है 7 से। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर आप देखेंगे तो 7 तो 5 से बड़ा है, मतलब ये ट्रू है। तो फिर प्रिंट क्या होगा? तो प्रिंट ये होगा, अगर कोई भी स्टेटमेंट का जो आंसर आ रहा है वो ट्रू है तो प्रिंट होगा 1, और अगर फॉल्स आ रहा है तो प्रिंट होगा 0। ओके, तो यहाँ पर 7 5 से बड़ा है तो प्रिंट क्या होगा, 1 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 1 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हमने इसका डायरेक्शन ही घुमा दिया, ठीक है, अब ये कंडीशन फाल्स हो गई। फाल्स माने मैंने क्या बोला, 0। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, 0। वैसे ही अगर ये दोनों सेम है क्या, डबल इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन, सिंगल इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट, मतलब इस वैल्यू को किसी और में डालना, और डबल इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन। 5 और 7 दोनों सेम है क्या, नहीं। तो हम जब भी इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। लेकिन अगर मैं कहूंगा नॉट इक्वल टू 5, ये 7 के बराबर नहीं है, ये सच है क्या? तो हाँ, ये सच है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर वर्क। हम इसके लिए ऐसे लिख के चल सकते हैं। लेट से मुझे इसे चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
अब लेट से मुझे एक वेरिएबल लिखना है इंट ए, और मैं उसमें स्टोर करना चाहता हूँ 5 ग्रेटर देन 7 है या नहीं। ओके, मतलब अब ए में क्या स्टोर होगा? क्या ए में 5 स्टोर होगा? नहीं। क्या ए में 7 स्टोर होगा? नहीं। ए में स्टोर होगा इसका रिजल्ट 5 ग्रेटर देन 7 है या नहीं? नहीं है। नहीं है मतलब क्या? जीरो। अब जब भी मैं यहाँ पर ए लिखूंगा तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए जीरो। लेट्स चेक इट आउट। जीरो मिल गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म ऑल दिस रिलेशनल ऑपरेटर थिंग्स। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, क्योंकि इसमें ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं कंफ्यूजन वाला थिंग। If true, then result is as 1. If not true, then as 0. नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इनका काम सिर्फ इतना है कि ये 1 को 0 कर दे और 0 को 1 कर दे, या फिर इनका जो आउटपुट होता है वो भी रिलेशनल की तरह ही 0 या फिर 1 होता है। जैसा कि अगर आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एंड एंड गेट में जब दोनों 1 होते हैं तभी आउटपुट 1 आता है। अगर एक भी 0 हुआ तो क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा 0, राइट। वैसे ही और में अगर कोई एक भी नॉन जीरो रहा तो भी आउटपुट 1 आएगा, राइट। तो वो होता है और गेट। और लॉजिकल नॉट मतलब क्या? वो 1 को 0 बना देगा, 0 को 1 बना देगा। एक बार इन सभी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक मिनट। ओके, प्रिंटफ का ही इस्तेमाल करेंगे सीधा। लेट्स से 0। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर सिंगल एंड से काम नहीं करेगा, डबल एंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब डबल एंड परसेंट। सिंगल एंड परसेंट का मतलब कुछ और होता है, उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, ठीक है। 0 एंड 1 एंड गेट में क्या होता है? अगर एक भी 0 रहा तो आंसर क्या आएगा? 0, राइट। अब अगर दोनों 1 है तो क्या होगा? जैसा कि हमें पहले से ही बताया 1 आएगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब वैसे अगर वहां पर और है, और के लिए सिंबल क्या है? ये बीच की दंडी, ओके। ये और का सिंबल है, दो दंडियां। अब 1 और 1 का आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर इनमें से एक भी 0 है तो आंसर क्या आएगा? अगर एक नॉन जीरो है और एक 0 है तो भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। और अगर सिर्फ इन केस अगर दोनों 0 है तभी क्या होगा? तभी इसका जो आंसर है वो आएगा 0। अब उसके बाद आता है नॉट वाला, ठीक है। मतलब लेट से अगर यहाँ पर मैं नॉट लिख दूं और यहाँ पर 1 लिख दूं, तो अगर इसको मैं रन करूं तो आउटपुट आएगा 0। अगर मैं नॉट 0 करूं तो 0 को बदल देगा वो 1 में और आउटपुट आएगा 1। तो ये हो गए तीनों ऑपरेटर, ठीक है। और अब आपके कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, लेट से 1 और 0 है ही नहीं। लेट से मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15। नाउ व्हाट? अब मैं यहाँ पर लेट से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ c नाम का, और उसमें मैं स्टोर क्या करूंगा? a एंड परसेंट b। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका आउटपुट बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आ सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया? a की वैल्यू 10 ले ली, b की वैल्यू 15 ले ली और c की वैल्यू a एंड परसेंट b ले ली। तो आउटपुट क्या आएगा c का? एक सेकंड के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप पॉज कर लीजिए भले। तो इसका आउटपुट आएगा, एक बार देख ही लेते हैं। जब मैं इसे रन करूंगा तो इसका आउटपुट आएगा 1। क्यों? क्योंकि ये इसका काम क्या है? इन दोनों का सिर्फ चेक करना कि 0 है या 1 है, ठीक है। आप यहाँ पर 1500, 2000, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी डाल दो, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एंड का काम क्या होता है कि अगर एक भी 0 रहा तो वो उसको 0 बना देगा। लेट से मेरा एक का जो वैल्यू है वो 10 न होकर 0 है, ठीक है। तो 0 एंड कुछ भी आएगा तो उसका वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट ही 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक का भी वैल्यू नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब क्या? पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सब चलेगा, हमें सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका एंड आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव 1। ये हो गया। ये कौन से ऑपरेटर्स के लिए? लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए। और का भी वैसा ही सीन है। और में 0 कब होता है? और में 0 तभी होगा जब दोनों ही 0 होंगे, राइट। लेट से ये दोनों ही 0 है।
अब हम इसे और करना चाहते हैं तो यहाँ पर और का सिंबल लगा देंगे। अब अगर ये ट्रू मतलब ये दोनों जीरो है तभी आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं इनमें से एक को भी नॉन जीरो बना देता हूँ, लेट से मैं ए को बना देता हूँ -10, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये आंसर क्या देगा, 1 ही देगा। तो याद रखने वाली बात ये है कि अगर एंड के लिए अगर दोनों जीरो है, सॉरी अगर एक भी जीरो है तो आंसर हमेशा जीरो आएगा, वरना ऑल अदर केसेस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 आएगा। और के केस में अगर दोनों जीरो है सिर्फ उसी केस में आंसर जीरो आएगा, बाकी सारे केसेस में आंसर आएगा +1। सो यही था लॉजिकल ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझाओ। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आता है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज मतलब ये लॉजिकल एंड और बीट वाइज एंड के बारे में डिफरेंस ये है कि लेट से लॉजिकल एंड आपने डबल एंड परसेंट से डिनोट किया था, बीट वाइज एंड जो है वो सिंगल एंड परसेंट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब लॉजिकल एंड मतलब क्या होता है, सॉरी बीट वाइज एंड मतलब यहाँ पर लेट से हमें 12 और 5 का एंड करना है, ठीक है, मतलब सिंगल एंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों नंबर्स को। 12 को भी, 12 का बाइनरी नंबर ये है 1100 और 12 का बाइनरी नंबर है ये, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1100। और 5 का जो बाइनरी नंबर है वो ये है 0101। अब हम जब इन दोनों का एंड करेंगे, 1 और 0 का एंड क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई एक भी अगर जीरो रहा तो जीरो ही आएगा, दोनों जीरो है तो जीरो। एंड का वैल्यू 1 कब आता है, जब दोनों 1 होते हैं तब। दोनों 1 है तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 1 और 0 0। अब अगर आप इसे फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू है 4 का, मतलब 12 और 5 का एंडिंग करने के बाद आंसर आता है 4। सिमिलर वे गोज फॉर और। डबल लाइन मतलब और लॉजिकल, और सिंगल लाइन मतलब और बीट वाइज। अब यहाँ पर 12, 15 और 13, ठीक है। 12 और 15, 12 को बना लिया, सॉरी 5 को भी बना लिया, उन दोनों का और करना है तो 1 और 0 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1, 1 और 0 1। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13। इसलिए 12 और 5 का आंसर जो आया है वो है, और का आंसर वो है 13। अब उसके बाद आता है XOR का। XOR का क्या सीन है, अगर दोनों 1 रहे या फिर दोनों 0 रहे तो आंसर आएगा 0। अगर कोई भी एक भी 0 या फिर एक भी 1 है तो आंसर आएगा 1, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 और 1 मतलब दोनों अलग अलग है तो आंसर क्या आ गया 1। अलग अलग रहे तो आंसर आएगा 1, सेम रहे तो आंसर आएगा 0। 0 0 है, सेम है, इसलिए आंसर क्या आया 0। 1 1 है, सेम है, इसलिए आंसर क्या आया 0। 1 0 है, अलग अलग है, मतलब आंसर क्या आया 1। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम यहाँ से करें 2 का पावर 0 और 2 का पावर 0 1 2 3, 2 का पावर 3 मतलब 8, 8 और 1 9, मतलब ये जो है इसका आंसर आएगा 9, ठीक है। मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अब हमारा जो है वो एंड हो गया, और हो गया, XOR हो गया। अब हमारा बाकी है निगेशन, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। हम वो अगली स्लाइड पर देखेंगे। अब निगेशन क्या होता है, वैसे निगेशन का यहाँ पर इस वाले में दे रखा है, नहीं सॉरी नहीं दे रखा, आगे वाले में होगा, ठीक है। ओके निगेशन का है ही नहीं, लेकिन निगेशन का मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो निगेशन को हमें क्या करना होता है, अगर हमें बोल दिया कि ए का निगेशन निकालो, निगेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, तो आप सिंपली माइनस साइन लगाइए और ब्रैकेट में जिसका भी निगेशन निकालना है उसमें +1 कर दीजिए। लेट से आपको 5 का निगेशन निकालना है, 5 का निगेशन मतलब माइनस ऑफ ब्रैकेट में 5 + 1 6, तो वो क्या आएगा, 5 का निगेशन आएगा -6, 0 का निगेशन आएगा -1, -2 का निगेशन आएगा +1। आई थिंक इट इज क्लियर और सिंपल। या आपको सिंपली पूछ लेंगे या फिर कोई भी कोड स्निपेट में दे देंगे कि इसका निगेशन है तो इन तीनों के एडिशन वगैरह ऐसा कुछ भी, तो आपको यहाँ पर करते आना चाहिए। उसके बाद आता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ओके यहाँ पर ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।
तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ। मैं पीडीएफ जब भी शेयर करूंगा तो मैं आपको ठीक तरह से कर दूंगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत हो चुका है। एक बार मैं आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये फाइ है, फाइ को 2 यूनिट से, अब एरो लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहे हैं इसलिए लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर ये 1 का अगर आप पोजीशन देखें तो वो थर्ड पोजीशन पर है, उसे हमें 2 पोजीशन से इधर खिसकाना है, मतलब वो कहाँ पर आ जाएगा, 2 पोजीशन से खिसकने के बाद इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे 1 आ गया है इधर, वही ये जो पीछे का 1 है उसे भी 2 पोजीशन से खिसकाया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए नीचे ये 1 आ गया है इधर। अब आप बोलेंगे कि अगर ये आ गया है एग्जाम में तो क्या मैं मतलब ऐसे कन्वर्ट करते बैठू और शिफ्ट करते बैठू, तो नहीं। उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, 2 मल्टीप्लाई एम, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा सा गलत हो गया। एम मल्टीप्लाई, एम मतलब हमें जिस नंबर को शिफ्ट करना है उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 टू द पावर एन से। एन क्या होता है, एन मतलब हमें उसे जितनी यूनिट से शिफ्ट करना है, ठीक है। अब इस केस में एम क्या है हमारा 5 इंटू 2 मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। 2 क्यों है, क्योंकि ये नंबर जो है वो बाइनरी है इसलिए, ठीक है। अब बिट वाइज बाइनरी में होता है इसलिए एन क्या है, 2 यूनिट से शिफ्ट करना है तो इसलिए एन का भी है 2, मतलब 2 का पावर 2, मतलब 2 का पावर 2 क्या आता है 4 इंटू ये 5 भी वैसा ही आएगा। 5 इंटू 4 कितना आंसर आएगा, 5 फोर जा 20, तो देखिए 5 फोर जा आ गया 20। ओके, अब ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। राइट शिफ्ट में क्या करना पड़ेगा, वही, लेकिन सिर्फ शिफ्टिंग जो है वो राइट में होगी। अब यहाँ पर 1 यूनिट से शिफ्ट करना था तो ये जो 1 था वो 1 यूनिट से इधर चला गया, देखिए वो यहाँ पर आ चुका है। और इस 1 को कहीं पर जाने के लिए जगह ही नहीं थी तो ये क्या हो गया, ये डूब के मर गया, ठीक है। तो ये डूब के मर गया तो इसकी जगह खाली हो गई और यहाँ पर आ गया 0, मतलब वो अब 1 अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला से सही आता है या नहीं। यहाँ पर हमें उन्होंने आंसर दे रखा है 2। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है m डिवाइड बाय 2 टू द पावर n। इस केस में m क्या है जिसे हमें शिफ्ट करना है, इस केस में था वो 5, राइट, डिवाइड बाय 1, 1 से शिफ्ट करना है इसलिए 2 टू द पावर 1। अब अगर आप इंटीजर का देखोगे तो 5 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, 5 डिवाइड बाय 2 आएगा 2 टू जा 4, मतलब दोनों इंटीजर है इसलिए वो पॉइंट में नहीं लेके जाने, 2.5 तक नहीं ले जाएगा, मतलब 2.5 आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही इंटीजर है तो इसलिए वो काम करेगा नहीं वैसे, ठीक है। मतलब ये जो 0.5 है आखिर का ये कुछ काम का नहीं है, मतलब क्या है आंसर 2। सो दिस इज व्हाट लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर क्या है, साइज ऑफ। जैसे कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल, हमें हमें सिर्फ पता है, हमें सिर्फ वेरिएबल दे दिया है लेकिन हमें पता नहीं कि वो वेरिएबल कितना साइज मतलब ऐसा यूज कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि इंट का साइज होता है 2 बिट वगैरह वगैरह, लेकिन जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं यूनियन वगैरह, अब वो यूजर खुद बनाएगा ना, तो जब वो बना लेगा पूरी तरह से तब उसका साइज डिफाइन होगा, राइट। उसका साइज पहले थोड़ी पता, और जिसने वो बनाया उसको ही उसका साइज पता होगा। लेट से मैंने बना लिया लेकिन आपको उसका साइज नहीं पता कि वो कितना साइज कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसका साइज कैसे पता लगाओगे, तो आप इस साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करोगे। इसमें स्पेस नहीं होता बीच में, तो कैसे निकालना है साइज ऑफ वेरिएबल का नाम। और फॉर एग्जांपल ये कैर टाइप का वेरिएबल है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कैर 1 बाइट की साइज कंज्यूम करता है इसलिए इसका आउटपुट आ गया 1। अब जैसे कि इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, फ्लोट के लिए होता है %f और कैरेक्टर के लिए होता है %c, वैसे ही इस साइज ऑफ ऑपरेटर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %u। अल्दो %d भी यूज हो सकता है लेकिन
वो कई सारे कंपाइलर्स में वार्निंग देता है, कई सारे कंपाइलर समझ जाते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। लेकिन अगर मतलब जो लिखा है, जैसे कि भगवत गीता में कुछ लिखा होता है या फिर बाइबल में कुछ लिखा होता है वही सत्य है, तो उस सत्य के हिसाब से मतलब जो भी सी के बाइबल है उसमें क्या लिखा है कि परसेंट यू जो है उसे यूज करना है साइज ऑफ ए के लिए। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस गाइस, वो कुछ ज्यादा ही मतलब लोड वगैरह में ज्यादा स्ट्रक्चर ये हो गया था। तो यहाँ पर वो जो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट वाला था, मैंने उसका फॉर्मूला ठीक कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो स्लाइड अभी चालू थी, ये स्पेशल ऑपरेटर हमारा हो चुका है। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मेनली दो टाइप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, एक होते हैं प्री टाइप के, एक होते हैं पोस्ट टाइप के। अब उनमें भी क्या टाइप है, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब क्या, प्री मतलब क्या पहले लगाएंगे, और इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस। ठीक है, तो प्लस प्लस है मतलब प्री इंक्रीमेंट, माइनस माइनस है मतलब प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, वैसे ही बाद में किया, मतलब कोई भी ऑपरेशन अगर चल रहा है तो काम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, तो उसको बोलते हैं पोस्ट, मतलब प्लस प्लस बाद में लगेगा और माइनस माइनस भी बाद में लगेगा। ठीक है, अब अगर आपको इसे समझना है तो आप इसे इस तरह से समझिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक कोड करके बताता हूँ, उसके लिए सिंपल, लेट से ए की वैल्यू मैं रखता हूँ 10। ओके, ए की वैल्यू 10 रख दी, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम पहले इस्तेमाल क्या करते हैं, प्री इंक्रीमेंट करते, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या, हम ए को बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दिया ए, और कितने से बढ़ता है ये हमेशा इस प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में, एक से ही बढ़ेगा या फिर एक से ही कम होगा। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कितने से बढ़ेगा तो एक से ही बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि बढ़ेगा कब, और ये बढ़ने के बाद स्टोर किस में होगा, तो स्टोर तो ए में ही होगा, लेकिन बढ़ेगा कब। अब ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, मैं चाहता हूं कि आप मतलब 10 से 11 होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या ये 11 यहाँ पर प्रिंट होगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो आप जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है कि क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा या 11 प्रिंट होगा। मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो तो पॉज कर लीजिए वीडियो। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 11। कैसे, क्योंकि ये प्री है ना, ये काम पहले ही कर लेता है, मतलब अब इस ए को पता था कि हमें इस इंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पर जो भी मतलब कार्यक्रम होने वाला है उसमें, तो इसने क्या किया, पहले ही उसे प्री करना था, मतलब उसे इंक्रीमेंट करना था, ये तो पता था, तो उसने क्या कर लिया, जाने से पहले अपना सारा काम निपटा लिया, अपने आप को बढ़ा लिया, मतलब अब ए की वैल्यू कितनी है, 11। ठीक है, मतलब लेट से उसके पप्पा ने उसे बता दिया था, अब हमने उसे बता दिया है कि तुझे भाई 10 से 11 होना है, लेकिन कब होना है, इंस्ट्रक्शन के पहले, इंस्ट्रक्शन के बाद में, इंस्ट्रक्शन से पहले। तो उसने क्या किया, 10 से 11 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले हो गया, और जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तब वो हो गया 11। ठीक है, सिमिलरली अगर हम उसे ऐसे बताते कि तुझे 10 से 11 करना है, लेकिन कब, पोस्ट बाद में, मतलब यहाँ पर प्लस प्लस बाद में आएगा, तब क्या होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर अब मैं इसे रन करूंगा तो 11 तो होगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि 11 हुआ, लेकिन कब हुआ, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद हुआ, ए की वैल्यू 11, और उसके बाद ए की वैल्यू को हमने कहीं पर प्रिंट नहीं किया, मतलब ए की वैल्यू जो है, ये इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद 11 होने वाली है, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी, 10, इसलिए 10 प्रिंट हो गया। लेकिन अब करंटली ए की वैल्यू क्या है, उसके लिए हम एक और प्रिंट एफ लगा लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हमने लगा दिया प्रिंट एफ, ए प्लस प्लस नहीं करना है, अब सिर्फ ए रखना है। ठीक है, यहाँ पर करा दिया रन। ओके, एक मिनट में स्लैश एन लगा लेता हूँ, मतलब ये नई लाइन पर आ जाएगा, बैक स्लैश एन रन, नई लाइन पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट करने को उसे बोल दिया था, लेकिन वो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ नहीं, क्योंकि वो क्या था, पोस्ट था, मतलब वो बाद में होने वाला था, तो वो बाद में हो चुका है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू 11 हो चुकी है। सो दिस इज व्हाट प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। उसके बाद आता है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर मतलब क्या, सबसे पहले आएगा
वेरिएबल का नेम दे देंगे, उसका डेटा टाइप भी देंगे ऑफ कोर्स इसके पहले, इज इक्वल टू फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट। लेट्स से अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए में ब्रैकेट में 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ्ट से लेके राइट तक होती है, मतलब पहले लेफ्ट की वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद वो राइट राइट में चले जाएगा। सबसे पहले क्या है, 2 है, तो ए में सबसे पहले स्टोर होगा 2, ठीक है। ए में स्टोर हो गया 2, अब उसके बाद क्या होगा, ए में 2 स्टोर होने के बाद वो आगे जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए की वैल्यू बोल रहा है तो 3 स्टोर कर ले, तो ये 2 को ओवरराइट करके उस पर 3 लिख देगा, उसके बाद उस पर 4 लिख देगा, ऐसा ही चलता रहेगा। और लास्ट की वैल्यू क्या है, 9। मतलब सिंपल ट्रिक ये है कि जो भी ब्रैकेट में लास्ट में होगा वो स्टोर हो जाएगा, ये है कॉमा ऑपरेटर। लेकिन अब इसके यूज कहां पर होता है, लेट्स से हमने यहां पर ये दो स्टेटमेंट लिखे, यहां पर c इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, मतलब ये प्री इंक्रीमेंट है, कॉमा बी प्लस टू। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि सी में वैल्यू क्या स्टोर होगी, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर बता दूं। देखिए सबसे पहले क्या होगी, ये प्लस प्लस बी स्टोर होगी, प्लस प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3, प्री इंक्रीमेंट है इसलिए वो पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, और सी में वैल्यू स्टोर होगी प्लस प्लस बी की 4, ओके। अब ये 4 स्टोर हो गई, अब सी इज इक्वल टू आगे कौन सी स्टोर होने वाली है, बी प्लस टू, बी की वैल्यू क्या हो चुकी है लेकिन अब 4 प्लस टू, 4 प्लस टू हो जाएगी 6, मतलब सी में जो वैल्यू स्टोर होगी वो 6 होगी। अब क्योंकि मैंने ट्रिक बताई कि जो लास्ट का है वही एग्जीक्यूट करा लेना है, तो इसलिए आप किसी भी अंधे की तरह सीधा मतलब सीधा बी की वैल्यू है 3 और 3 प्लस टू 5 ऐसा मत कीजिए, ये गलत हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रॉम लेव एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो जो बोर्डमास रूल होता है या फिर पेदमास रूल होता है, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है वो यूज करना है। मतलब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो लेफ्ट से राइट में जिस ऑर्डर में आया है उस ऑर्डर में होगा, मतलब उनको हायर प्रायोरिटी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, और उसके बाद जो प्रायोरिटी है वो है एडिशन को, ये है एसोसिएटिविटी में, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी, बाइनरी और टर्नरी क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है, जैसे कि ये था a प्लस प्लस, इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज हुआ इसलिए यह है यूनरी। बाइनरी मतलब क्या, जिसमें एक से ज्यादा दो होते हैं। अब जैसे कि a इज इक्वल टू सी प्लस बी, सी एंड एन, इसमें क्या है, दो ऑपरेटर लगे, राइट, तो इसे कहते हैं बाइनरी। और टर्नरी मतलब जिसमें तीन ऑपरेटर यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन देंगे हमें, ठीक है। ये इफ एल्स के स्टेटमेंट में मैं आपको फिर से सिखा दूंगा ये टर्नरी ऑपरेटर का, क्योंकि वहां पर इसका ज्यादा सेंस बनेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ, कंडीशन देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल सचिन नाम का एक लड़का है, और वो पूछेंगे कि वो लड़का 18 साल से ज्यादा है या नहीं, ठीक है। तो 18 साल से अगर वो ज्यादा होगा तो वो क्या बोलेंगे उसे, कोड 1 में लिखा होगा तू वोट कर सकता है अगर 18 साल से ज्यादा है, ऐसी कंडीशन है। और ये पूछा है 18 साल से ज्यादा है क्या, उसने बोला हाँ, तो वो क्या बोलेगा, हाँ भाई तू वोट कर सकता है, तो वो कोड 1 जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उस पर कोड 1 लागू होगा। लेकिन अगर उसने बोला नहीं, तो ये कोड 1 को स्किप करके सीधा इधर आएगा, और वो क्या बोलेगा, नहीं भाई तू वोट नहीं कर सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, ये इफ और एल्स स्टेटमेंट में ज्यादा सेंस बनाएगा। इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल और लूप कंट्रोल। सो फॉर दिस वीडियो दिस इज इट गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी सी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड